Jain aspirants, I welcome you all with a new topic which is also a hot topic for your examination. तो टॉपिक का नाम है स्पेरिकल मिरर और आपको ये पता ही होगा कि स्पेरिकल मिरर के दो टाइप रहते हैं, एक रहता है कॉन्केव मिरर एंड एक रहता है कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ कवर करेंगे कॉन्केव मिरर को। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्केव मिरर। सो बेसिकली कॉन्केव मिरर क्या रहता है? कॉन्केव मिरर यानी कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है कर्व इनवर्ट साइड के अंदर। कैसे? अगर आप ये इमेज देख पा रहे होगे लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे क्या है, एक लड़के ने स्पून पकड़ा उसके सामने और उसकी जो इमेज है वो देख रही है कि वो उल्टी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसने जो स्पून पकड़ा है उसके सामने एक कर्व सरफेस है जो कि इनवर्ट साइड के अंदर, दैट्स वाई उसकी इमेज उल्टी हो चुकी है। एंड कॉन्केव मिरर ऑलवेज हमें देता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज। अभी थोड़ा समझते हैं बेसिक ऑफ मिरर का। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि साइंस सिस्टम ऑफ मिरर क्या रहता है। अपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, जो अपने एक्स एक्सिस रहते, एक्स एक्सिस को जो राइट साइड रहती है उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते एंड जो लेफ्ट साइड रहते उससे हम निगेटिव कंसिडर करते। तो सेम यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो इमेज राइट साइड की तरफ फॉर्म होगी उसे हम कहते, उसका जो नेचर रहेगा वो रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड जो इमेज लेफ्ट साइड की तरफ क्रिएट होगी उसका नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। सो जो अपना कॉन्केव मिरर रहता है उसमें जो मोस्ट ऑफ द जो इमेजेस रहते हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ फॉर्म होते हैं। दैट्स वाई आपने जो अपनी मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई थी उसके अंदर उस लड़के की इमेज उल्टी क्रिएट हो गई थी। ठीक है, अभी एग्जामिनर आपको कैसे क्वेश्चन पूछता है, अगर आप कॉन्केव मिरर के सामने खड़े रहते हो इन्फिनिटी पर, तो आपको आपकी इमेज कहाँ पे मिलेगी और उसका नेचर कैसा रहेगा। तो इसको समझने एकदम ईजी वाली टेक्निक है। तो टेक्निक क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपने जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को ऐसे मार्क करना है। जैसे कि इन्फिनिटी पर है, ये अपनी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में, ये थर्ड वाली सेंटर के ऊपर है, फोर्थ वाली फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, देन फिफ्थ वाली फोकस पर है एंड सिक्स्थ वाली दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस के बीच में। एंड जो नीचे वाली है वो क्या है, वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। यानी कि अगर आप आपके ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखते हो तो आपकी इमेज कहाँ पे मिलेगी? आपकी इमेज मिलेगी फोकस के ऊपर। अगर आप बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में रखते हो तो आपकी इमेज मिलेगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज के अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो सबसे पहले ये दोनों को कवर कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा है तो हमें इमेज कहाँ पे मिल रही? फोकस के ऊपर। और अभी यहाँ पर आओ, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते तो इमेज कहाँ पे मिलेगी? इन्फिनिटी पे। यानी कि बिल्कुल उल्टा। वैसे ही सेम अगर आप बियॉन्ड सी रखते हो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखते हो तो आपको मिलेगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और वही अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में तो आपकी इमेज मिलेगी बियॉन्ड सी। और अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखते हो तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगी। एंड एक एक्सेप्शन, जो कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस के बीच में आपकी ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपकी इमेज मिलेगी बिहाइंड द मिरर, जैसे कि यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है। तो ये था अपना बेसिक, अगर हम कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते तो हमें कहाँ पर इमेज मिलेगी। अभी देखते तो उसका नेचर कैसा रहेगा। तो क्या होता है मेनली, तो पहले आपको याद रखना है, अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इमेज रखी तो उनकी जो इमेज की साइज रहेगी वो बिल्कुल सेम साइज करेंगे। यानी जितनी हाइट ऑब्जेक्ट करेगी उतनी हाइट की इमेज हमें मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। लेकिन जैसे ही आप राइट साइड की तरफ जाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आपकी जो इमेज है वो डिमिनिश होती रहेगी। यानी आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी? एट इन्फिनिटी पे। तो आपको ऑब्वियसली इमेज कैसी मिलेगी? एकदम छोटी सी मिलेगी, यानी कि एकदम हाईली डिमिनिश मिलेगी। यानी कि 6 पर आपको इमेज कैसी मिलेगी? हाईली डिमिनिश। वही अगर आप अब फिर आपको मूव करना है लेफ्ट साइड की तरफ तो फिर आपको फिर डिमिनिश मिलेगी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज की मिलेगी। देन 4 पे आप थोड़ी सी एनलार्ज, अब इमेज बड़ी होने लगेगी। देन 5th के और एनलार्ज हो जाएगी, यानी कि हाईली एनलार्ज हो जाएगी। एंड लास्टली अगर आपकी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस के बीच में तो आपकी इमेज कैसे रहेगी? इनलार्ज रहेगी। एंड उसका लेकिन उसका नेचर आपको याद रखना है, दैट इज वर्चुअल डायरेक्ट। ये अपना एक्सेप्शन। अभी देखते हैं हम कॉन्केव मिरर का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो आपको अभी तक ये तो बात पता चल गई होगी कि जो कॉन्केव मिरर के ऊपर अगर हम कोई रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करते तो क्या करेगी? बिकॉज ऑफ वो उसका जो सरफेस है वो इन्वर्ट होने के कारण क्या होगा, जो अपनी रेज ऑफ लाइट है वो सब एक तरह पे कन्वर्ज हो जाएगी। दैट्स वाई हम कहते हैं कॉन्केव मिरर इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर। और उससे का यूज़ करते हैं हम हमारे कुछ यूजेस के लिए, जैसे कि हम उसका यूज़ करते हैं टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स के अंदर, व्हीकल हेडलाइट्स के अंदर। क्योंकि कैसे, जो व्हीकल हेडलाइट्स के अंदर क्या होता है, जो रेज ऑफ लाइट है वो बहुत सारे बिखरे रहते हैं। तो जब हम उसके सामने
अपना कॉन्केव मिरर लगाते हैं तो क्या करता है, रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है और हमें एक स्ट्रेट पैरेलल बीम्स देता है। वैसे ही सेम उसका शेविंग मिरर्स के अंदर, एंड हमने जो डेंटिस्ट रहते वो भी यूज़ करते हैं उसका फॉर द ऑपरेशन ऑफ आवर गम्स, क्योंकि जो अपना कॉन्केव मिरर है आपने देखा होगा कि वो हाईली इनलार्ज इमेज में हमें देता है, तो वहाँ पे उसका यूज़ होता है। एंड वही जो अपने सोलर हीटर है या फिर सोलर फर्नेस आपको देखोगे तो वो क्या करते हैं, मेनली उसके अंदर अपना कॉन्केव मिरर लगा रहता है, तो वो क्या करता है, जो अपनी पूरी जो सन की रेज है उस सबको एक जगह पे इकट्ठा करता है, और अभी उस सब की सब जो रेज की एनर्जी है वो सब एक जगह पे इकट्ठा हो गई और फिर वो रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स वाई अपना कॉन्केव मिरर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे कॉन्वेक्स मिरर को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।